ट्विशा केस में अब नई नई परत खुलती जा रही है। मामला काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा है, केस उलझता जा रहा है। ट्विशा की मौत हो गई थी 12 मई को और उसके बाद इस मामले में कई नई कहानियां, संदिग्ध परिस्थितियों में ट्विशा की मौत हुई थी और उसके बाद नई नई थ्योरी इस केस में सामने आई और ट्विशा के परिवार वालों ने ससुराल वालों पे आरोप लगाया हरेसमेंट का, डाउरी का, और इसी वजह से उनका कहना है कि ट्विशा की मौत हुई। इनफैक्ट उन्होंने मर्डर का भी आरोप लगाया है। उनका कहना है कि ये सुसाइड नहीं है, जबकि ट्विशा के ससुराल वाले इसे सुसाइड कह रहे हैं और कई तरह के आरोप उनकी तरफ से भी लगाए गए हैं। तो ट्विशा का मामला, जो कि ट्विशा जो थी पहले मिस पुणे रह चुकी हैं, मॉडलिंग में थी, पढ़ी लिखी लड़की थी, नोएडा की, काफ़ी अच्छे परिवार से वो ताल्लुक़ रखती थी और उनकी शादी जो है वो समर्थ सिंह से हुई, जो भोपाल के रहने वाले थे। और शादी के थोड़े समय बाद ही ये सारी परेशानियां शुरू हो गई और फिर 12 तारीख को उनकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई और उनका जो शव था वो उनको हॉस्पिटल ले जाया गया था, जो कि वहाँ पे वो ब्रॉड डेड लाई गई थी। तो उसके बाद ये सारी कहानी शुरू हुई, ये केस इतना उलझता चला गया और ये अब मिस्ट्री बना हुआ है कि ये हत्या है या फिर आत्महत्या। अभी तक इस केस को ऑलरेडी ट्विशा की मौत को करीब 7 दिन हो चुके हैं। 12 तारीख को मौत हो गई थी, लेकिन अब तक उनका अंतिम संस्कार नहीं किया गया है। परिवार वालों का कहना है कि जो पोस्टमार्टम हुआ है वो पूरी तरह से सही नहीं है। उनकी मांग है कि फिर से दिल्ली के एम्स में ट्विशा का पोस्टमार्टम किया जाए और जो भी इसके पीछे रहस्य है, जो इसके पीछे उनके साथ जो जातियां हुई हैं, उनके साथ हरेसमेंट हुआ है, ससुराल वालों ने जो उनके साथ अत्याचार किए हैं और उनका जो मर्डर हुआ है, वो सबके सामने आए और उनको न्याय मिले। तो इस तरह का मामला ये पूरा है। ट्विशा, मैं आपको बता दूं, दिल्ली में भी रह चुकी थी, इसके पहले वो हैदराबाद में भी रह चुकी हैं, मिस पुणे वो रह चुकी हैं, अच्छी पढ़ी लिखी लड़की थी, लेकिन वो काफ़ी समय से परेशानी में थी और उन्होंने अपने परिवार वालों को कई SMS किए थे कि मैं अपने ससुराल में खुश नहीं हूँ, चीज़ें यहाँ पे अच्छी नहीं हैं। उनका आरोप था कि उनका पति उनसे बातचीत तक नहीं करता है, वो नहीं समझता है उन्हें, और उन्होंने कई दुख भरे मैसेज अपनी माँ को किए थे। वो इनफैक्ट परिवार वालों का कहना है कि 15 मई को ट्विशा वापस नोएडा आने वाली थी अपने परिवार के पास, लेकिन उसके पहले ही ये घटना हो गई। और सबसे हैरानी की बात ये है कि जिस वक्त ये मौत हुई उनकी ट्विशा की, उसके करीब आधे घंटे पहले ट्विशा ने अपनी माँ से फ़ोन पे बात की थी। उसके बाद सडनली वो फ़ोन डिस्कनेक्ट हो गया और उसके आधे घंटे बाद परिवार वालों की तरफ से खबर मिली कि ट्विशा की मौत हो गई है। तो काफ़ी ये उलझी हुई पहेली नज़र आ रही है, बहुत ही मुश्किल मामला है। एक अच्छी खासी लड़की ने मौत को गले लगा लिया या उसको मार दिया गया। जाहिर सी बात है, इसमें सबको न्याय चाहिए, हर कोई जानना चाहता है। वहीं दूसरी तरफ इसमें ये तो लड़की वालों की साइड है, दूसरी तरफ जो समर्थ सिंह, उनके पति जो हैं, वो तो फरार हो चुके हैं और उनकी सास जो है वो बेल पे बाहर आ गई हैं। दरअसल ट्विशा के परिवार वालों ने इस मामले के बाद इनके खिलाफ, ससुराल वालों के खिलाफ और पति के खिलाफ केस दर्ज किया था, जिसके बाद उनकी सास को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि उनके पति समर्थ सिंह जो हैं वो फरार हो गए, उसी के बाद से फरार हैं और उन पे अभी कुछ 10,000 रुपये का इनाम रखा गया है ताकि उनका पता चल सके। तो मामला इस तरीके से उलझा हुआ है और सबसे बड़ी बात, ये सवाल जो सबसे बड़े खड़े हो रहे हैं वो ये हैं कि अगर जैसा कि उनकी सास ने कई आरोप लगाए, उनकी सास से, जो ट्विशा की सास है, उनसे जब वो बेल पे अभी बाहर आई हैं तो उनसे बात हुई और उन्होंने बताया कि ट्विशा की मानसिक हालत ठीक नहीं थी। उनका आरोप है कि ट्विशा ड्रग्स लेती थी। उनका कहना है कि उनकी मानसिक बीमारी को लेकर ट्विशा का इलाज भी चल रहा था और इसीलिए ट्विशा ने सुसाइड किया है। लेकिन सवाल ये है कि अगर ट्विशा ने सुसाइड किया है तो क्यों समर्थ सिंह, जो उनके पति हैं, वो फरार हैं, क्यों सामने नहीं आ रहे, और क्यों ऐसा है कि चीज़ें वो काफ़ी समय से अपने परिवार वालों को बता रही थी। उनके कई मैसेजेस अपनी दोस्तों को गए हैं, अपने परिवार को गए हैं, जिसमें ये बात साफ थी कि वो परेशानी में है। उन्होंने लिखा था, इस बात का जिक्र किया था
कि ट्विशा, उन्होंने कहा था कि मैं बहुत घुटन में हूँ। उन्होंने अपनी माँ को मैसेज किया था कि मुझे यहाँ क्यों भेजा, मैं बहुत ज़्यादा परेशानी में हूँ, मेरे पति मुझसे बात नहीं करते हैं। इसी तरह उन्होंने एक मैसेज अपनी एक फ्रेंड को भी भेजा था एंड उसमें बहुत क्लियरली ट्विशा ने मेंशन किया था कि ब्रो आई एम ट्रैप्ड, मैं फंस चुकी हूँ बुरी तरह से, शादी को सोच समझ के करना। वो अपनी फ्रेंड को आगाह कर रही थी कि अगर आप शादी कर रहे हो तो बहुत सोच समझ के करना। तो ये कहीं ना कहीं ट्विशा की जो मानसिक जो उनके अंदर जो वो चल रहा था, जो घर की परेशानियां चल रही थी, वो उनकी दशा को दिखाती हैं। और ऐसे में अब उनकी सास का ये कहना, पति का फरार हो जाना और सास का ये कहना कि ट्विशा ड्रग्स लेती थी, तो थोड़ा सा मामला ऐसा लग रहा है कि शायद वो अपने बचाव को लेकर इस तरह की बातें कर रहे हैं। हालांकि अभी तक कुछ मामला एफआईआर ज़रूर हो चुकी है। परिवार वाले धरने पे बैठे, उनका कहना है कि दरअसल जो ट्विशा है, उनके ससुराल वाले काफ़ी पावरफुल फैमिली से आते हैं। ट्विशा की जो सास थी वो खुद एक रिटायर्ड जज है। तो ट्विशा के परिवार वालों का कहना है कि ये परिवार अपने रसूख का फ़ायदा उठाकर इस केस को दबाना चाहता है, उनकी बेटी की मौत को सुसाइड करार देना चाहता है, जबकि ये साफ तौर पे एक मर्डर है। और अपने रुतबे का इस्तेमाल करके समर्थ के परिवार वाले यानी ट्विशा के ससुराल वाले इस केस को उलझा रहे हैं। ये आरोप लगाए हैं लड़की के परिवार वालों ने। और जाहिर सी बात है, उनकी बेटी की मौत हुई है तो दुख उनके सामने है। उनका कहना है कि जब हमने एफआईआर करने की कोशिश की तो काफ़ी समय तक उनकी एफआईआर भी नहीं हुई, जिसके बाद उन्होंने सामने जाकर प्रदर्शन किया, काफ़ी घंटों तक वो पुलिस थाने के बाहर बैठे रहे, उसके बाद जाकर ही एफआईआर हुई। और अब लड़की वालों का, ट्विशा के परिवार वालों की मांग है कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाए और ट्विशा की पोस्टमार्टम फिर से दोबारा से हो, ताकि उनकी जो सच्चाई है उसके बाद के पीछे की सच्चाई सामने आ सके। इतना ही नहीं, ट्विशा के परिवार वालों का आरोप है कि ट्विशा की बॉडी से चोट के कई निशान हैं ट्विशा की बॉडी में, तो ये कहाँ से आ गए। और एक सीसीटीवी का वीडियो भी सामने आया है जो कि काफ़ी अहम है। उस वीडियो में ये बात सामने आई है कि ट्विशा उस सीसीटीवी वीडियो में दिख रहा है कि ट्विशा जस्ट मौत से पहले का ये वीडियो है। ट्विशा अपनी छत की तरफ जा रही हैं और मतलब ऊपर की तरफ जा रही हैं स्टेयर से, वो वीडियो में कैप्चर हुआ है। और जब वो थोड़ी देर बाद उस वीडियो में ही कैप्चर हुआ है कि उनका पति समर्थ सिंह और साथ में एक जना कोई और, वो दोनों मिलकर उसको रगड़ते हुए, घसीटते हुए नीचे की तरफ लेके आ रहे हैं। परिवार वालों का कहना है कि सेकंड वाली जो फुटेज जो आई है वो मौत के जस्ट बाद की है और ये डेड बॉडी को ही नीचे लेके आ रहे थे। तो इस तरह के कई चीज़ें, सवाल सामने आ रहे हैं कि अगर ट्विशा अकेली ऊपर गई तो परिवार वाले कब ऊपर गए और क्यों वो इस तरीके से रगड़ते हुए लेके आ रहे हैं अगर वो जिंदा थी। जबकि उनका कहना है कि ससुराल वालों का कहना है कि वो जिंदा है। तो उनका कहना है कि कोई जिंदा शख्स को इस तरह से घसीटते हुए नीचे नहीं ला सकता। तो इस तरह के कई सारे इसमें मामले उलझे हुए हैं इस केस में। सबको इंतज़ार है कि इसमें या तो जांच आगे हो या जो भी हो, परिवार वाले अपनी बेटी की मौत का बदला चाहते हैं। वो चाहते हैं कि अगर उनकी बेटी के साथ इस तरह से किया गया है तो ये बिल्कुल गलत है और वो इस पर न्याय चाहते हैं। जबकि समर्थ सिंह अब फरार हैं। उनकी माँ इस बात को लेके आरोप लगा रही हैं कि ट्विशा खुद ही ड्रग्स लेती थी और उनकी हालत ठीक नहीं थी। तो ये एक केस बड़ा उलझा हुआ केस है, लेकिन जो भी हो, एक लड़की को मजबूर होना पड़ा मौत को गले लगाने के लिए। उनके मैसेजेस इस बात को दिखा रहे हैं कि वो कितनी दुखी थी, कितनी परेशान थी। मामला जो भी हो, इसमें जांच बेहद ज़रूरी है और ये ज़रूरी है कि इस तरह के मामले और भी जो ना सामने आए, क्योंकि इस तरह के जो मामले होते हैं वो कहीं ना कहीं समाज में एक डर पैदा करते हैं, समाज की गंदी तस्वीर को सामने लेकर आते हैं। और यही है कि इस मामले में जो भी हो, न्याय हो और परिवार वालों को ट्विशा की मौत जो हुई है, ट्विशा की आत्मा को चीज़ें शांति मिले, उनको न्याय मिले।